देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाई है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कच्चे नारियल की बर्फ़ी। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इसको आप बर्फ़ी लड्डू कैसे भी बना सकते हैं। मैंने बर्फ़ी शेप में बनाया है। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इसके लड्डू भी बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो इसको एक बार ही ट्राई करना तो बनता ही है। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या ट्रिक्स इसमें शेयर की हैं जिससे कि हमारी बर्फ़ी इतनी बढ़िया बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नारियल बर्फ़ी। जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम नारियल की मिठाई बनाएंगे, वो भी कच्चे नारियल से। ये नारियल इस तरह से आता है, कच्चा नारियल। इसको श्रीफल भी बोलते हैं। श्रीफल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये झूठन से नहीं होता। केला और श्रीफल भगवान को हमेशा से चढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये झूठन से नहीं बनते। तो कोई भी पावन अवसर हो, पूजा का अवसर हो, उस पर नारियल की मिठाई बनाना तो या श्रीफल की मिठाई बनाना तो बनता ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल से, फ्रेश नारियल से लड्डू। ये मैंने नारियल को छील लिया और कुछ इस तरह का मिला। अब मैं इसको भी छील लूँगी। इस तरह से छिलक उतार दूँगी क्योंकि अभी मेरे को छीलना था, तो इसलिए मैंने इसको धोया नहीं है। अब मैं इसको छील लूँगी और फिर धो लूँगी। ये देखिए नारियल को मैंने छील भी लिया और धो भी लिया। ये देखिए बिल्कुल पीछे से ब्राउन पार्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इसमें से मैं ये आधे से ज़्यादा नारियल को तो कद्दूकस करूँगी और थोड़ा सा नारियल मैं इस तरह से पीस काट के मिक्सी में पीस लूँगी। आप मिक्सी में पीसना नहीं चाहें तो आप बारीक वाला जो कद्दूकस होता है उससे कद्दूकस कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे में ये वाला है, इससे कद्दूकस कर सकते हैं अगर आप मिक्सी के जग में डाल के पीसना नहीं चाहते। और एक हिस्सा मैं इससे कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। मैं सारा कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने नारियल को कस लिया, ये मिक्सी में पीस लिया और ये है डेजिकेटेड कोकोनट। आप कहेंगे कि जब हम कच्चे नारियल से बना रहे हैं तो हमें डेजिकेटेड की क्यों ज़रूरत है? वो इसलिए कि ये इसमें बाइंडिंग देगा। और इसका रेशो मैंने क्या रखा है, इस कटोरी के हिसाब से 1 कटोरी डेजिकेटेड कोकोनट, 1 कटोरी पिसा कोकोनट और 2 कटोरी कद्दूकस किया कोकोनट। रेशो एक बार फिर से बता देती हूँ। इस कटोरी के हिसाब से मेरा 2 कटोरी कसा हुआ कच्चा गोला है, 1 कटोरी सूखा गोला जिसे डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं, और 1 कटोरी कच्चा गोला मैंने पीस लिया। ये भी 1 ही कटोरी है, तो कुल मिला के 4 कटोरी हमारा कोकोनट हो गया। और अब हम इससे अपने लड्डू बनाते हैं। अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं, या बर्फ़ी जो भी आप बनाना चाहें, कोई भी शेप दे सकते हैं। इसके लिए मैंने रखा पैन, और पैन में मैंने जिस रेशो से मैंने कोकोनट लिया उसी रेशो से मैं चीनी ले रही हूँ। इसमें डलती है, हमने 4 कटोरी कोकोनट लिया तो इसमें 2 कटोरी चीनी डलेगी, लेकिन मैं इसमें 1 कटोरी से भी कम डाल रही हूँ क्योंकि कोकोनट अपने आप में भी बहुत मीठा होता है। और इसमें हम मिल्क मेड या मावा या मिल्क पाउडर डालेंगे तो हमारा और भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें चीनी 1 कटोरी से भी कम डाल रही हूँ। वैसे रेशो इसका जितनी नारियल उसकी आधी चीनी, मतलब हमने 4 कटोरी नारियल लिया तो 2 कटोरी चीनी, लेकिन मैं इसमें 1 कटोरी से भी कम डाल रही हूँ। और मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। और अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस समय जैसे हमने चीनी डाली, इसमें आप 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालिए और 1 कटोरी ही दूध डाल के उससे आपका मावा तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने मावा डालना है, ये मेरा 1 कटोरी मावा है, ये मैंने अभी घर पे ताज़ा ही बनाया है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। और नारियल का अपना दूध होता है, अपना पानी होता है, इसलिए हमें इसमें कोई भी लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मावा डाल के बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मावा नहीं डाल रहे तो आपको
इस समय चीनी के साथ ही दूध और मिल्क पाउडर डालिए, या फिर दूध को पहले थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए और फिर डालिए और उसमें चीनी डाल के पका लीजिए। लेकिन क्योंकि ये कच्चा नारियल में अपना दूध होता है तो इसमें किसी भी चीज़ की अगर मावा डाल रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। और मैं इसमें ये सारा जो हमने पीसा था ये भी डाल देंगे। देखिए कितना इसमें दूध है। कच्चे नारियल में अपना दूध होता है। जो मिल्क, कोकोनट मिल्क बनाया जाता है वो कच्चे नारियल को इसी तरह से पीस के छान के दूध निकाल लिया जाता है, और जो बाकी सूखा पार्ट बचता है उसे सुखाकर डेजिकेटेड कोकोनट का नाम दे दिया जाता है। ये देखिए इतने मेरी रेसिपी बन रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप नारियल के लड्डू इस तरह से बनाते हैं। अगर इस तरह से नहीं बनाते तो कौन सी तरह से बनाते हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर करें। देखिए चीनी सारी इसी के साथ गल जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि हम इसमें दूध नहीं डाल सकते, हम इसमें दूध भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं ये सूखा वाला नारियल भी डाल दूंगी। ये सब आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। और आप कहेंगे कि मैंने और फलों को झूठा क्यों कहा। उनको झूठा इसलिए कहा कि वो फल हमेशा बीज से तैयार होते हैं। जैसे आम की गुठली, हमने आम खाया, गुठली फेंकते हैं, उस गुठली से ही बीज तैयार किया जाता है, इसलिए उसको झूठा कहा जाता है। इसी तरह से और भी जितने भी फल हैं जिनके हम गुठली खा के फेंकते हैं उससे बीज तैयार किया जाता है, तो इसलिए उनको झूठा फल कहा जाता है। पुरानों के समय से ही श्रीफल और केला, ये दोनों फल भगवान को चढ़ाने के लिए शुद्ध माने जाते हैं। और कोई भी अच्छा कार्य हो, पूजा का कार्य हो, आप घर में आपके कोई अच्छा कार्य चल रहा है, उसमें आप नारियल की मिठाई ज़रूर बनाएं भगवान को अर्पण करने के लिए। देखिए हमारा नारियल चीनी के साथ साथ पक रहा है। आमतौर पे क्या किया जाता है कि बर्फ़ी को या लड्डू जो भी बनाए आप कच्चे नारियल के, बस थोड़ा सा चीनी में पकाया और सफ़ेद सा एकदम से बिल्कुल सफ़ेद लुक आती है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती क्योंकि नारियल उसमें कच्चा रह जाता है। मिल्क मेड में मिलाते हैं और लड्डू बना लेते हैं या बर्फ़ी जमा देते हैं, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। अगर आप नारियल को भूनेंगे तो आपकी बर्फ़ी का कलर तो चेंज होगा, वो तो पक्की बात है कि आपका कलर चेंज होगा बर्फ़ी का, लेकिन उसमें फिर आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जो चीज़ आप 2 दिन में आपको ख़त्म करनी है वो आप हफ्ता भर बड़े आराम से चला सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर। आप कहेंगे नारियल की अपनी खुशबू होती है, इलायची पाउडर डालने की क्या ज़रूरत है। सही बात है, लेकिन भगवान को भोग लगा रहे हैं तो खुशबूदार, सुंदर सा, खाने में भी और देखने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने ये डाला इसमें इलायची पाउडर। और 1 चम्मच डालूँगी मैं इसमें ये गुलाब जल। ये मेरा घर का ही बना हुआ गुलाब जल है, मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की है। बहुत ही अच्छी खुशबूदार हमारी बर्फ़ी तैयार होगी। नारियल भुन रहा है तो खुशबू भी आ रही है और कलर भी चेंज हो रहा है, वाइट नहीं रहेगा ये, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि मुझे चीज़ें कच्चेपन लिए पसंद नहीं है, मैं ज़्यादातर भून के अच्छे से बनाती हूँ, तो इसलिए। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच घी। देसी घी, क्योंकि हम कच्चे नारियल से बना रहे हैं तो इसमें चिकनाई कम होती है, और अगर आप इसको डेजिकेटेड कोकोनट से बना रहे हैं तो उसमें वो अपना तेल अपने आप से ही छोड़ देता है, इसलिए। देखिए हमारा नारियल अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें ये मावा मिला दूँगी और इसको मिला के अच्छे से भूनेंगे। हम इसको दूध में भी पका सकते थे, लेकिन ये मेरा मावा मैंने पहले से बना लिया था, इसलिए मैंने इसे दूध में नहीं पकाया। देखिए हमारा कितना अच्छा टेक्सचर आया है। देखिए जो हमने कद्दूकस करके डाले वो देखिए इस तरह से साबित आएंगे
ये देखिए, जो हमने सूखा नारियल डाला डेजिकेटेड कोकोनट, वो इसको बॉडी देगा। कलर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि मैं भून के बनाऊंगी तो इसलिए मेरा वाइट कलर नहीं रहेगा। चीज़ें थोड़ी भुनी हुई हों तभी अच्छा टेस्ट देती हैं, वो कच्चे कच्ची लगती हैं, कच्चा सा नारियल लगता है और खाने में मज़ा इतना नहीं आता। हम बना लेते हैं, देखने में सुंदर मिठाई, सुंदर हमारी ये भी है और टेस्टी भी। खुशबू तो मैं आपको क्या बताऊं कितनी लाजवाब आ रही है इसमें। चलिए, इतने हम, थोड़ी सी कसर बाकी है और इतने हम अपनी ट्रे तैयार कर लेते हैं जिसमें हम इसे जमाएंगे। मेरे पास छोटी ट्रे नहीं है, ये बड़ी ट्रे है, इसलिए मैं इसके आधे हिस्से में जमाऊंगी। हम इसमें लगा लेंगे घी, जिससे कि हमारी बर्फ़ी अच्छे, मैंने इसके आधे हिस्से में ही लगाया है। आपके पास छोटी ट्रे है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप उसमें ही जमाइए, आपको आधे हिस्से में नहीं लगाना पड़ेगा। और ये बारीक कटी पिस्ता मैं नीचे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम जब इसको पलटेंगे तो हमारी ये ऊपर आ जाएगी। हलवाई तो ट्रे में सजा के रखते हैं बर्फ़ी को, इसलिए वो ऊपर डालते हैं, ट्रे में से ही काट काट के पीस निकाल के देते हैं आपको। थोड़ी सी चिरौंजी इसमें बहुत अच्छी लगती है, और चाहे तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये कटे हुए बादाम, अब मैं ये अपना सारा मिक्सचर इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, और जब आपके हाथ बर्दाश्त कर पाएँ इतना ठंडा हो जाए, लड्डू बना लीजिए। बर्फ़ी जमाना चाहते हैं, बर्फ़ी बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं आप इससे। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप बनाते हैं क्या इस तरह से कच्चे नारियल की बर्फ़ी। डेजिकेट कोकोनट से तो हम सब लोग अक्सर घर में चीज़ें बनाते ही हैं, बनानी आसान है तो बना लेते हैं। हम इसको भी बिना पकाए बना सकते थे, लेकिन इस तरह से बनाने में शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और टेस्ट भी बढ़ता है। आप इस तरह से एक बारी बनाइए, तब आपको यकीन होगा कि मैं सही कह रही हूँ। इस तरह से बनाने से टेस्ट बहुत बढ़ता है। आप मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिए। और देखिए, इसमें आपको इस तरह से नारियल, ये देखिए, ऐसे ही टेक्सचर अलग अलग पूरे मिलेंगे इसमें। और आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चांदी का वर्क नहीं लगाती। प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, और भगवान को हमने भोग लगाना है तो हम शुद्ध चीज़ ही लगाएंगे। इसीलिए भगवान को भोग लगाने के लिए अधिकतर चीज़ें घर में बनाई जाती हैं कि शुद्ध हों और अच्छी बने। अब इसे मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी और इसको मैं फिर फ्रिज में रखूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगी। ठंडा हो जाए, जम जाए, फिर हम मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फ़ी सेट हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसको मैं नाइफ से इस तरह से साइडों से थोड़ा थोड़ा लूँगी और इसको इस तरह से पलट के, देखिए, ये हमारी शानदार बर्फ़ी निकल गई। अब हम इसको, आप जैसे भी आपको पसंद हो उतने छोटे बड़े पीसेस में काटिए। देखिए, चाकू को मैंने गर्म पानी में रख रखा है। पानी कितना गर्म है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा चाकू गर्म हो जाना चाहिए। चाकू को गर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बर्फ़ी अच्छे से कटेगी, साफ, बिल्कुल। बर्फ़ी को साफ काटने के लिए चाकू को मैंने गर्म किया। देखिए, चाकू हमारा बिल्कुल साफ निकलता है, कोई भी। अब आप इसको कैसे भी पीसेस में कट कर लीजिए, डायमंड शेप में काटिए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं। देखिए, मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी तैयार हुई। थैंक यू।